55 इंच का जो सीना ये रो रो के जीना है। अगर आप कुर्सी नहीं संभाल पा रहे तो झोला उठा के चले जाइए। देश की जनता आपको भगाना चाहती है क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं और जनता की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। नया मुद्दा लाया जा रहा है टूल किट का, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टूल किट ये जो आज इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी त्रासदी है, इसको भटकाने के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र की है। आपने इससे पहले भी देखा होगा, जैसे चुनाव आता है इनकी मीडिया चुनाव पे बात करने लगती है, लेकिन आज 6 महीने से देश का किसान दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे बैठा हुआ, आज तक इस मीडिया ने कोई दिखाया? आपने पत्रकार महोदय देखा? ये रखेल है और रखेल जो पिताजी कहेंगे वही रखेल काम करती है, तो ऐसी मीडिया को नहीं। आज आपने बांग्लादेश को देखा होगा। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है और देश की छवि खराब हो रही है इससे, टूल किट जैसे मामले से। देखिए, वही लोग कहते हैं जो कहते थे हमारा विश्व में डंका बज रहा है। आज डंका कैसे बज रहा है? आज बांग्लादेश हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन आज वहाँ प्रति व्यक्ति आय 2227 रुपए प्रति डॉलर हो गई है। और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय आपने देखा होगा एशिया के नीचे से दूसरे नंबर पे -8 GDP है। अरे ये कैसा विश्वगुरु बनाना चाहते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके और स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं, जो अब जनता आपको करने नहीं देगी। जनता आपको धूल चटा के रख देगी। इस गवर्नमेंट ने जो अभी किसानों के लिए जो किस्त दी है, किसान सम्मान निधि, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, किसान सम्मान निधि इससे पहले जब नाजीवाद पर अडोल्फ हिटलर ने जब तानाशाही किया था तो उन्होंने कहा था कि जनता को टुकड़ों टुकड़ों में दो, क्योंकि 5 रुपए टुकड़े अगर फेंकोगे तो जनता वो करेगी। यही वो करना चाहती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है आपके 2000 रुपए डकार जाएगी, लेकिन आपको वोट दोबारा नहीं देने जाएगी। ये जैसे बंगाल में आपने देखा है, वैसे उत्तर प्रदेश भी आप देख लीजिएगा महोदय। आज हमारे देश में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं महामारी के दौरान, तो उसमें सरकार की क्या भूमिका रही? सरकार की भूमिका क्या रही? सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करती रही। सरकार ब्रांडिंग के अलावा ये कोई काम नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी जब वर्चुअल रैली में आते हैं, अरे जनता रोड पे बैठी हुई है, 50 लाख ज्यादा युवा रोजगार बेरोजगार हो गए हैं। आप उसकी नहीं बात करते। हिंदुस्तान युवाओं का देश है, लेकिन आप जो सिस्टम, ये आप अपनी जो लाचारी है इसको आप वर्चुअल की तरह दिखा रहे हैं। आज वैक्सीन वर्चुअल लग रही है, मीडिया पे वर्चुअल आ रहे हैं। अरे ग्राउंड पे आप आके देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता हम आपसे मिलना चाहते हैं। वही हमारे टिकैत साहब ने जो चिट्ठी लिखी है कि 26 मई हम काला दिवस मनाएंगे, और सरकार को उन्होंने कहा हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। ये किसानों से भाग रही है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को दिखावा किया जा रहा है। किसानों की हक सरकार का कहना है कि पिछले साल से 17 गुना जो खरीद की गई है अनाज की, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकारी लेवियां नहीं है। हमारे पिताजी जो 1925 रुपए ये गेहूं का दाम रखती है, लेकिन आज 1500 और 1600 में बेचने पे किसान मजबूर है। आप जाके उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, सरकारी लेवियां नहीं है। अरे आखिर हम बेचेंगे कहाँ अपने गेहूं को? ये सिर्फ और सिर्फ कागजी सिस्टमों पे है, जमीन पे आपके देखिए। पत्रकार महोदय, आप उत्तर प्रदेश जाइएगा और योगी आदित्यनाथ के चिट्ठे को खोल दीजिएगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का दिखावा करती है, जमीनी स्तर पर इसका कोई काम नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंक दीजिएगा पत्रकार महोदय। आप जैसे सवाल हमसे पूछते हैं, आप योगी आदित्यनाथ या कोई भाजपा या अंधभक्त से पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सरकार जमीन पे क्या कर रही है। योगी आदित्यनाथ तो यूपी में दौरा कर रहे हैं जमीनी हकीकत के लिए। अरे बाबा, वही जो कहते हैं मठ की बात करते हैं। अरे ये सिर्फ और सिर्फ चोला पहन के ये सरकार में बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ चोला पहन के व्यापार कर रहे हैं। एक योग बाबा की बात करते हैं, जो योग करते करते उद्योग का काम चालू कर दिया। और उद्योग में सबसे बड़ा इन्होंने विश्व गुरु में सबसे ज्यादा जो अपने गुरु बनाए हैं, एक अदानी हो के अंबानी। आप समझ लीजिए,
जब ग्लोबल इंडेक्स में जो है आज पहला और दूसरा नंबर किसका आता है? सिर्फ और अबानी और अंडानी का। ICMR ने कहा कि रामदेव पे कार्रवाई करी जाए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है उस पर। देखिए रामदेव जो ऐसे करके योग किया है, रामदेव बाबा उनका तो कामदेव काम है, वो कामदेव है उनका, रामदेव नाम ला दीजिए। एक तो लाला पहली बात, और एक उन्हीं के उसमें जो भक्त एक है प्रज्ञा ठाकुर का, आपने नाम सुना होगा। अरे जो गौमूत्र वो बेचते हैं, अरे हम भी गाय पालते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं और रोजों को लोगों को पिलाते हैं। अरे जो कह रही थी हम गौमूत्र और गोबर खाते हैं, वही उस दिन मांग रही थी ट्रीटमेंट की, मुझे मुंबई जाना है, पर्सनल फ्लाइट से मुंबई जाके ट्रीटमेंट करवाना है। अरे ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जनता को मारना चाहती है और खुद सिस्टम में बैठ के राज करना चाहती है। लेकिन अब देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो चुका है और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है कि अगर आप हमारी हक की आवाज को नहीं देंगे तो हम आपको जिस तरह 2014 में लाए थे उसी तरह 2024 में उतार के फेंक देंगे, और ये फेंक के रख देंगे हम। अभी उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव आने वाला है, लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आने वाला है। देखिए 2022 का जो चुनाव है, आप अभी देखे होंगे, आप यहाँ पे 22 तो जब आएगा वो तो वोट की चोट से सत्ता में भगा देंगे अभी सरकार को। हमारे पास एक वोट का अधिकार है और वो अधिकार इस सरकार को भगाने का काम होगा। लेकिन आज जो किसान रोड पे बैठे हुआ है, हमारा यहाँ से सीधा इस सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे हक को दीजिए, और अगर हक को नहीं देंगे तो हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे, और उखाड़ के फेंकने का काम ये हमारे बाबा करेंगे नहीं करेंगे। आपका अगर वोट का अधिकार है तो आप उखाड़ के फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे इस सरकार को? इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, ये जनता का जनादेश है। आप कहते हैं कि सरकार जनता के हित में नहीं, लेकिन सरकार तो सहानुभूति जता रही है, सरकार तो रो रही थी प्रधानमंत्री। देखिए सरकार रो रही है, सरकार अब आपके अंदर, आप बताइए हम रोने आदमी को इस सिस्टम में रखना चाहेंगे? आप कोई परिवार, आप बताइए हम परिवार हैं, आपको सहनशीलता से और देश की जनता सेवा करनी चाहिए, लेकिन रोने से और भावात्मक चीजों से आपको इस सत्ता में बैठना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जिस तरह मगरमच्छ जब ज्यादा खा लेता है तो उसको आंसू आ जाते हैं, उसी तरह ये सिर्फ आंसू दिखाने के हैं और अंदर से कोई घोटाला और होने वाला होगा। जैसे नमाम गंगे घोटाला देख लीजिए, गाय के नाम पे घोटाला जिस सरकार ने किया हो, गौवंश संरक्षण के नाम पे इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आप गांव में कोई जाके देख लीजिए, आप कोई गौशालाएं बनी हैं, नमाम गंगे की सफाई देख लीजिए, आज यहाँ पे लाशें तैर रही हैं। जो हमारा भाई, जो हमारे बुजुर्ग उस नदी में लातों में पै रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, उनका ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार कष्ट कर रही है। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कत्ल के इल्जाम में इनको जेल डाल देना चाहिए। उन्होंने कौन सा कत्ल किया है कि आप जेल में? आप आम जनता मर रही है, कैसे नहीं कत्ल किया पत्रकार महोदय? क्या बात करते हैं आप? कैसे नहीं कत्ल किया? आपने देखा नहीं? अरे आप आम जनता जैसे महामारी में मर रही है ना, महंगाई में मर रही है। महामारी जाइए इलाहाबाद, आपने इलाहाबाद नहीं गए अभी? इलाहाबाद जाके देखिए, वहाँ पे जो गंगा नदी में 100 को दफनाए बिना, उसमें वहाँ रेतों में लाशें पड़ी हुई, कोई आधी जली है, कोई पूरी पड़ी है। आप, ये सरकार इंसानियत को मारना चाहती है और अब देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंक देगी। लेकिन कंगना रनौत जो बीजेपी की समर्थक है, वो बोलती है वो नाइजीरिया की लाश है, गंगा नदी में जो बह रही है, तो नाइजीरिया की लाश है। कहता हूँ देखिए, जिसके डीएनए में, अब कंगना रनावत जब खुद नाइजीरिया की हैं, अरे उनको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं नाइजीरिया की है, श्रीलंका के हैं, क्योंकि उनकी वैरायटी देख लीजिए, शक्ल और सूरत नाइजीरिया और श्रीलंका की लगती है। तो सबसे पहले उनके डीएनए टेस्ट कराइए, उसके बाद जाके बताइएगा कि कंगना कहती है कि कहाँ का लाश है और कहाँ की है। अरे जब उनका कोई भाई मरा होता या उनके कोई परिवार का सदस्य उस लाशों में बह रहा होता, तब कहाँ इंसानियत इस कंगना रनावत की मर जाती। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और चंद सोशल मीडिया पे चमकने के लिए आना चाहती है, और इसको अब जनता जान चुकी है। कंगना रनावत का अकाउंट भी आपने देखा होगा, सस्पेंड हो गया है। जनता जान चुकी है कि आपके बहकावे में अब हम नहीं आएंगे। अब सीधे तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब